सोचिए, अभी एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्या होता अगर आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में बताया जाए जो आज से 1500 साल पहले जिंदा था, बल्कि नहीं, इससे भी पहले, जिसने एक ऐसे नबी पर ईमान लाया जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जिसने एक खत लिखा अपने हाथों से और उसमें दर्ज किया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर ईमान लाता हूं। ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये तारीख का वो वर्क है जिसे अक्सर उल्टा कर रख दिया जाता है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जजीरा नुमाए अरब के जुनूबी सिरे पर, आज जहां यमन की सरजमीन है, वहां एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम था हिमयारी सल्तनत। ये कोई छोटी कमज़ोर रियासत नहीं थी, ये एक अजीम उश्शान सल्तनत थी जिसके बादशाहों को एक ख़ास लक़ब दिया जाता था, तुब्बा। जैसे रूम के बादशाह को कैसर कहते थे, जैसे ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, ऐसे ही यमन के हिमयारी बादशाह को तुब्बा कहा जाता था। ये बादशाह इतने ताकतवर थे कि रिवायात में आता है उन्होंने पूरे जजीरा नुमाए अरब पर हुकूमत की और उनके लश्कर हिंदुस्तान तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। सल्तनतें आती हैं, जाती हैं, मगर कुछ कहानियाँ, कुछ ईमान, कुछ लम्हे वो हज़ारों साल बाद भी रोशन रहते हैं। और अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी और अबदी कलाम कुरान मजीद में उस कौम का जिक्र फरमाया। सूरह दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो बेहतर थे या कौम तुब्बा? दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम का नाम लेते हैं, किसी बादशाह का हवाला देते हैं, तो वो महज तारीख़ बयान करने के लिए नहीं होता। इसमें हमारे लिए, आपके लिए एक सबक पोशीदा होता है। तो आइए आज इस सबक को तलाश करते हैं, इस बादशाह की कहानी में जो कुरान में जिक्र हुआ, जिसकी कौम को अल्लाह ने याद रखा। रिवायात में आता है कि एक तुब्बा बादशाह एक अजीम लश्कर लेकर शुमाल की तरफ रवाना हुआ, मक्का मुकर्रमा की सिमत। लेकिन उसके दिल में एक इरादा था, एक खौफनाक इरादा, काबा को, उस घर को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ढा देना, मिटा देना। मगर दोस्तों, कुछ काम, कुछ जगहें, कुछ लोग अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, और अल्लाह की हिफाजत को कोई लश्कर, कोई बादशाह छीन नहीं सकता। इस लश्कर में 2 यहूदी आलिम थे जो यमन से साथ आए थे, और उन्होंने बादशाह को रोका। उन्होंने कहा, ए बादशाह, इस घर पर हाथ मत उठाना। ये वो घर है जिसकी हुर्मत आसमानों पर लिखी है, और यहाँ एक नबी आने वाला है। बादशाह रुक गया। उसने पूछा, कौन नबी, कब आएगा? दोनों उलमा ने बताया, ये नबी इसी शहर में पैदा होंगे, उन्हें मोहम्मद कहा जाएगा। वो अल्लाह के आखिरी रसूल होंगे, और जो उन पर ईमान लाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। बादशाह ने पूछा, मैं उन तक कब पहुंच सकता हूं? जवाब मिला, तुम नहीं पहुंच सकते। ये तुम्हारे बाद, बहुत बाद, कई 100 साल बाद आएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, इस लम्हे को महसूस कीजिए। एक बादशाह जिसके पास लश्कर है, खजाना है, ताकत है, लेकिन वो एक ऐसे नबी तक नहीं पहुंच सकता जो अभी आया ही नहीं इस दुनिया में। क्या आपने सोचा इस बादशाह के दिल पर क्या गुजरी होगी इस लम्हे में? और फिर इस बादशाह ने एक काम किया जो तारीख में शायद ही किसी ने किया हो। उसने कलम उठाया और लिखा, बिस्मिल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल हैं। ए मोहम्मद, अगर मैं आपका ज़माना पाता तो आपका साथ देता, आपकी खिदमत में हाजिर रहता, और आपके दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान लड़ा देता। ये ख़त एक बादशाह ने लिखा उस नबी के लिए जो अभी इस दुनिया में नहीं आए थे। दोस्तों, उसे ईमान कहते हैं, वो ईमान जो आंखों से नहीं दिल से देखता है। लेकिन ये बादशाह यहाँ नहीं रुका। उसने अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को वसीयत की। उसने कहा, मेरे बाद जो भी आए, मेरी औलाद हो, मेरी कौम हो, अगर तुम्हारे जाने में वो नबी आ जाएं, तो भाग कर उनके पास जाना
उनका साथ देना, उनकी मदद करना, चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। और दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मदीना के अंसार, वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर में खुशामदीद कहा, उनका नसब उन्हीं हम्मेरी कबाइल से मिलता है। क्या ये इत्तेफाक है कि एक बादशाह ने 1000 साल पहले वसीयत की और उसकी नस्लों ने इस वसीयत को निभाया? दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंसूबा इंसानी सोच से हमेशा आगे होता है। वो किसी बादशाह के दिल में सदियों पहले ईमान की चिंगारी रख देता है ताकि उसकी औलादें उस मिशन का हिस्सा बने जो तारीख का सबसे बड़ा मिशन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, तुब्बा बादशाह ने ईमान लाया, अंसार ने वसीयत पूरी की। ये एक जंजीर थी, सदियों की जंजीर, अल्लाह के मंसूबे की जंजीर, जिसकी हर कड़ी जुड़ी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनकर सिर्फ एक बादशाह, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, जिसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, जिसने उनकी मोहब्बत का एक लम्हा भी नहीं पाया, वो सिर्फ खबर सुनकर ईमान ले आया। और हम, जो उनकी उम्मत में पैदा हुए, जिनके पास कुरान है, जिनके पास हदीस है, जिनके पास सीरत है, क्या हमारा ईमान उस बादशाह जितना भी है? अल्लाह हम सबको सच्चा ईमान अता फरमाए, वो ईमान जो आँखों से नहीं दिल की गहराई से हो। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।